श्रावस्ती नामक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ ने अपना कारोबार सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका मन कभी ईश्वर ध्यान में नहीं लगता था, भगवत चिंतन वो कभी नहीं करता था। उसके पास जो भी करोड़ों मुद्राएं थीं, क्योंकि वो करोड़ों मुद्राओं का स्वामी था, वह बस हर समय उन्हें ही गिनता रहता था। उसे धन से बहुत ज़्यादा मोह था। जैसे कि मुद्राएं ही उसका जीवन है, बस उसके उनमें ही प्राण बसते थे। सोते जागते मुद्राओं का सम्मोहन ही उसे भुलाए नहीं भूलता था। संसार में और कोई सुख जैसे उसके पास कोई था ही नहीं। उसने कभी कुछ अनुभव किया ही नहीं, बस हर समय मुद्राओं को गिनता रहता था। भोजन करने बैठता था तब भी मुद्राएं ही गिनता रहता था। एक बार उसकी जो पुत्र वधू थी, यानी कि पुत्र की पत्नी, यानी कि उसकी बहू जो थी बेटे की, उसने खाना बनाया और वो भोजन कर रहा था। तो उसने पूछा, पिताजी आपको भोजन ठीक तो लगा ना? पिताजी भोजन ठीक तो है ना? अच्छा तो है ना? इस पर एकदम से वो सेठ चकित होकर के बोला, हे आयुष्मती, तुमने आज ये कैसा प्रश्न पूछ रही हो? तुम जैसी सुयोग्य पुत्रवधू भी कभी कोई त्रुटि कर सकती है क्या? तुमने तो सदैव मुझे ताजे और स्वादिष्ट व्यंजनों से तृप्त किया है। इस पर उसकी पुत्रवधू बोली, पिताजी मेरा मन तो बहुत था आपको स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन कराने का, लेकिन यही तो आपकी भूल है, ये बासा भोजन है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको बड़ा ताज़ा भोजन और बड़ा अच्छा भोजन बना के खिलाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? आपके पुत्र तो हर समय व्यवसाय में बिजी रहते हैं और आप हो कि इन स्वर्ण मुद्राओं का मोह ही नहीं छोड़ते। इतने पर उसकी सास भी आ गई। सास बोली, सही कह रही हो बहू, इनको तो हर समय इन स्वर्ण मुद्राओं का ही मोह रहता है। घर में क्या काम करना है क्या नहीं करना, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इनकी तो जैसे ये स्वर्ण मुद्राएं ही इनको ईश्वर से मिलाप करा देंगी, जैसे कि ये स्वर्ण मुद्राएं ही इनका कर्म बन चुकी हैं। इस पर इस तरह की बातें सुनकर, अपनी पत्नी की और पुत्रवधू की इस तरह की बातों को सुनकर सेठ को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। सेठ वो अपनी भूल को समझ चुका था। उसे समझ आ गया था कि मैं हर समय इस धन के मोह में लगा रहता हूँ और ये धन का मोह मेरे काम नहीं आना। अब उसने भक्ति भावना स्वीकार कर ली और धन का सम्मोहन, उसका जो धन के प्रति प्रेम था वो त्याग दिया। और धन के मोह को त्यागने के साथ ही उसकी धर्म कार्य में रुचि बढ़ने लगी थी। अब वो ईश्वर का ध्यान करता था, चिंतन करता था। भौतिकता का आकर्षण जो होता है ना मित्रों, कई बार हमें सारे के सारे जो कर्म होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, उनको समाप्त कर देता है। चाहे हम किसी भी अवस्था में पहुंच जाएं, चाहे वो हमारी जवानी हो, बुढ़ापा हो, और चाहे हमारा कोई भी समय चल रहा हो, लेकिन हमारा धन का जो आकर्षण है वो समाप्त नहीं होता। लेकिन इस आकर्षण को कभी कभी समाप्त करने के लिए जो सामने वाला होता है वो कटु वचन जो बोलता है ना, उससे हमारे धन का आकर्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि धन का आकर्षण समाप्त होने के साथ साथ भगवान के ध्यान में ऐसा मन रमता है कि फिर वहाँ से निकलता ही नहीं। तो यदि सामने वाला यदि गलती कर रहा है तो इस तरह का कदम हमें कभी कभी उठा लेना चाहिए। ताकि सेठ की पत्नी और पुत्रवधू ने ये कदम उठाया और सेठ को सही राह दिखाई।